वेलकम टू एटीएस फैसिलिटी एक्सपर्ट्स, जहां पे हम फैसिलिटी जॉब्स के साथ साथ फैसिलिटी के बारे में भी आपको सभी को बताते रहेंगे कि फैसिलिटी में आप इजीली कैसे जॉब पा सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक पूरा ब्रीफ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में जब भी आप जाते हो, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज जो है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल के बारे में जो पूछा जाता है, बेसिक इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल को छोड़ो, सबसे पहले जो होता है आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके कि जब कोई आपका इंटरव्यू के लिए बैठता है तो वो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। अगर आपकी बातों में या आपकी नॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपना पता होना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग करी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपके पास, अगर आपने कहीं पे कुछ ट्रेनिंग करी है या कुछ एडिशनल आपके पास कुछ सर्टिफिकेट या कुछ नॉलेज है, तो वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली तरीके से बताना चाहिए। इंट्रोवर आपसे बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही अज्यूम करता है कि आप अपने बारे में कितने अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि आपने 18 से 20 साल अपनी जिंदगी में जो जिया है, जो कर रहा है, वही चाहता है कि वो 2 मिनट के इंटरव्यू में आप उस तक डिलीवर करें, और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो इंट्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। सेकंड होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज में क्या चीज होती है, वो बेसिक के बारे में, किसी इक्विपमेंट के बारे में नहीं पूछेगा, वो बात करेगा कि वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है। ये जो बेसिक नॉलेज है वो सारी चीज आती है अपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होता है, सेफ्टी अवेयरनेस। किसी भी कैंपस में काम करने के लिए आपको सेफ्टी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सेफ्टी की नॉलेज नहीं है आप ये आपके लिए भी खतरा है और कंपनी के लिए भी खतरा है। थर्ड है जो ना टूल्स एंड टैकल्स। टूल्स और टैकल्स में क्या चीज आती है कि आप जो आपके वहां पे हथियार हैं, जो इक्विपमेंट्स आपको यूज करने, जो टूल्स आपको यूज करनी है, आपको उनको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, आपको कहां पे क्या टूल यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आती है चीजें कि इंटरव्यू में और क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म एंड फॉर्मूलाज। वो आपसे कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर सकता है केडब्ल्यू को एम्पियर में, एम्पियर मतलब एक्सवाइजेड जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, कोई मोटर कितना लोड लेगी, एम्पियर का क्या रिलेशन रहता है, किलोवाट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें, पावर फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से, वो सारी चीजें आपकी बेसिक शॉर्ट फॉर्म और फॉर्मूलाज में आ जाती है। फिर पूछा जाता है आपकी जो मेन एक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एसएलडी एंड एसओपी। जो आपका 60 से 70% काम होता है किसी कंपनी में, आपको मैनेज करने पड़ते हैं, अपनी एसएलडी एसओपी चेक करनी पड़ती है, चेकलिस्ट और लॉगबुक। ये आपका 60 से 70% काम होता है। टेक्निकल काम होता है, जो ट्रबल शूटिंग्स होती हैं वो 30 to 40% होती हैं। तो आपको इनके बारे में अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके बाद करें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। भाई आप के जो इक्विपमेंट वहां पे लगा है, अगर आपको उसकी बेसिक्स कनेक्शन नहीं आते तो ट्रबल शूटिंग आप कर ही नहीं सकते। तो आपको उनका बेसिक्स पता होना चाहिए, उनका किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, वो चीजें आपको हर इक्विपमेंट की पता होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज होती है। फिर होता है इलेक्ट्रिकल पैनल्स। इलेक्ट्रिकल पैनल्स है जहां से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो उसकी अगर आपको समझ नहीं है तो आप किसी भी फॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे फॉल्ट आया, तो मुझे कहाँ पे जाके अप्रोच करना है, क्या चीजें हैं। उसके बाद हर एक इलेक्ट्रिकल पैनल के बाद क्या आता है, केबल्स एंड वायर्स। केबल्स एंड वायर्स में क्या चीज है कि आपको पता, वो वेन्स हैं, हमारी इंडस्ट्री की वेन्स हैं केबल्स एंड वायर। वहीं से अपना, जैसे अपनी बॉडी से खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी तरीके से अपना जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो किससे प्रभाव होती है, आपकी केबल्स एंड वायर्स के साथ। उसी तरीके से फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स। इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स कहाँ है, हर एक इक्विपमेंट को सेफ्टी देने के लिए या कहो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स का यूज किया जाता है, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट निभाता है अपनी इंडस्ट्री में। फिर आपको पता होना चाहिए यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में कि यूपीएस क्या है, पावर बैकअप कैसे मिलती है, किसी यूपीएस का कैसे काम होता है, इन्वर्टर कैसे काम करता है। जैसे पावर बैकअप के लिए हम डीजी सेट यूज करते हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके जो बेसिक चेक्स रहते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की जो भी
बात करो कि ट्रांसफार्मर का क्या यूज है, कैसे है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। कोई फ्रेशर भी अगर स्टूडेंट जाता है तो उससे पूछा जाता है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बताइए मुझे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। वो एक सेकेंडरी थिंग आ जाती है। अब वो जब उसमें डीप जाता जाएगा स्टेप टू स्टेप वो चीजें नेक्स्ट टू नेक्स्ट बढ़ती जाएंगी।